सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आईपीएल 2023 के फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। कौन विजेता टीम रही, कौन उपविजेता टीम रही, किसको पर्पल कप मिला और किसको ऑरेंज कप मिला, सभी जानकारी आप लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आईपीएल 2023 के संबंध में परीक्षा में क्वेश्चंस बनना ही बनना है, इसलिए 33 क्वेश्चन साथियों, लगभग 35 क्वेश्चंस के आसपास ये परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आईपीएल के 16वें सीजन की विजेता टीम कौन बनी है। तो साथियों, चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में उप विजेता टीम कौन बनी है। तो आपने विजेता टीम तो देखी साथियों, चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन उप विजेता टीम कौन रही है। तो साथियों, गुजरात टाइटंस रही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसको मिला है। तो ऑरेंज कैप साथियों किसको मिला है, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है और पर्पल कप जो है वो किस लिए दिया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें ऑरेंज कैप जो है वो किसको दिया गया है, तो शुभम गिल को दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप जो है वो किसको मिला है। तो पर्पल कैप किसको मिला है, मोहम्मद शमी को मिला है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो आपकी स्क्रीन पर साथियों प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो किस खिलाड़ी को दिया गया है, यशस्वी जायसवाल का नाम आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है वो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आईपीएल 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया है, रिंकू सिंह को, यशस्वी जायसवाल को, ऋतुराज गायकवाड़ को या शुभमन गिल को साथियों। तो शुभमन गिल का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों। आईपीएल 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड किसको दिया गया है, तो शुभम गिल का नाम आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 कब से कब तक हुए। तो कब से कब तक हुए साथियों, 31 मार्च से लेकर साथियों 28 मई 2023 तक हुए। बल्कि यहां पर कह सकते हैं 28 मई ये तो पहले था, लेकिन बारिश की वजह से साथियों कब तक हुए, ये 29 तक चले, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2023 किस देश में खेला जा रहा है। तो साथियों किस देश में खेला जा रहा है, तो भारत में खेला जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो फाइनल मैच है आईपीएल 2023 का, जो फाइनल मैच हुआ है साथियों, ये कहां पर हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 का यह कौन सा संस्करण है, यानी कि जो 2023 में आईपीएल का संस्करण हुआ है ये कौन सा संस्करण था साथियों, 16वें नंबर का संस्करण था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आईपीएल 2023 की प्रायोजक कंपनी स्पॉन्सर कौन सी थी, कौन बनी थी बताइए। तो कौन बनी थी, ओप्पो बनी थी, वीवो बनी थी, टाटा बनी थी या सैमसंग बनी थी। तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा वो टाटा के साथ जाएगा, यानी कि आईपीएल 2023 की प्रायोजक कंपनी जो थी तो साथियों कौन सी थी, टाटा कंपनी बनी थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आईपीएल 2023 में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो कितनी टीमों ने साथियों हिस्सा लिया था, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन कहां पर हुआ था, केरल के कोच्चि में, तमिलनाडु के चेन्नई में, महाराष्ट्र के मुंबई में या मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा, आपको ध्यान ये रखना है कि केरल के कोच्चि में आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 में 10 टीमों के बीच कितने मैच खेले गए जाएंगे बताइए, यानी कि कितने मैच खेले गए हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 74 मैच खेले गए हैं, यानी कि आईपीएल 2023 में जो 10 टीमों ने हिस्सा लिया, इन 10 टीमों ने साथियों कितने मैच खेले, कुल मिला के 74 मैच खेले, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कौन बने हैं, सैम कुरैन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कि आईपीएल 2023 की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अगर भारतीय ना लिखा हो, यह पूछा जाए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सैम कुरेन का नाम आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर भारतीय नाम आ जाए क्वेश्चन में तो मयंक अग्रवाल का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2023 का पहला मैच किस किस टीम के बीच खेला जाएगा, यानी कि खेला गया है। आईपीएल 2023 का जो पहला मैच है साथियों, ये किस किस टीम के बीच खेला गया है, तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 के सभी मैच किस तरह के खेले जाएंगे, यानी कि खेले गए हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी कि T20 रूप में खेले गए हैं, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारत में आईपीएल कौन सी संस्था आयोजित कराती है। तो भारत में आईपीएल साथियों इंडियन प्रीमियर लीग कौन सी संस्था आयोजित कराती है, फीफा, सीसीआई, आईसीसी या एसएससी। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें बीसीसीआई आंसर होना चाहिए। बीसीसीआई आंसर कौन से ऑप्शन में है, हो सकता है यहाँ पर अगर साथियों बी नहीं लिखा गया है तो बीसीसीआई आपका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 2023 में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के चेयरमैन कौन है, रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली, अरुण सिंह धूमल या जय शाह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि वर्तमान में आईपीएल के चेयरमैन कौन है, तो अरुण सिंह धूमल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था। आपने आईपीएल 2023 की तो जानकारी ले ली, एक बार आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था ये भी आप लोग देख लीजिए। तो गुजरात टाइटंस ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने या राजस्थान रॉयल्स ने। तो किसने जीता था, गुजरात टाइटंस ने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2023 में आपने देख ली कि प्रायोजक कंपनी कौन थी। तो अब आईपीएल 2022 में प्रायोजक कंपनी भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो कौन थी साथियों, टाटा थी। ठीक है, इसलिए आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, 2023 वाला भी आपको ध्यान रखना है और 2022 वाला भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए कि आईपीएल की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में आईपीएल की स्थापना कब हुई थी, 2008 में आईपीएल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। आईपीएल का पहला संस्करण आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष आयोजित किया गया था, 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2012 में। तो पहले संस्करण की अगर बात करें तो ये तो 2008 में आयोजित किया गया था आईपीएल का पहला संस्करण। और आईपीएल का 2023 में कौन सा संस्करण था साथियों, 16वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि आईपीएल 2008 का पहला संस्करण जो हुआ था ये किन टीमों के बीच खेला गया था। तो कौन कौन सी दो टीमों के बीच खेला गया था आपसे पूछा ये जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल, मुंबई इंडियंस और सुपर किंग्स, उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा वो आपको ध्यान ये रखना है कि 2008 में जो पहला संस्करण हुआ था आईपीएल का, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने खेला था। उसके बाद देखिए आईपीएल 2008 में जो पहला संस्करण हुआ था, ये किस टीम ने इसका खिताब जीता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस टीम ने इसका खिताब जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने इसकी टीम का खिताब जीता, यानी कि इस टीम ने इसका खिताब जीता था आईपीएल 2008 का, आपको ध्यान रखना। इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी है, जो लोग भी हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स का पुराना नाम क्या था, यानी कि आईपीएल की जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स, इसका पुराना नाम क्या था, दिल्ली चैलेंजर्स था, दिल्ली किंग्स था, दिल्ली सुपर किंग्स था या दिल्ली डेयर डेविल्स था। तो क्या था आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली डेयर डेविल्स जो था ये दिल्ली कैपिटल का पुराना नाम था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का पुराना नाम क्या था। तो अभी आपने साथियों दिल्ली कैपिटल्स का पुराना नाम देखा, दिल्ली डेयर डेविल्स।
अब आप लोग देखोगे आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था साथियों, किंग्स 11 पंजाब था। ये भी आप लोग ध्यान रखें, क्या था, किंग्स 11 पंजाब, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईपीएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो मैं आपको इसी क्लास में कई बार बतला चुका हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है आईपीएल को, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसलिए आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि आईपीएल में किसी एक खिलाड़ी को पर्पल कैप जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। आपने देखा होगा पर्पल कैप किसको मिला था। अब आप लोग देखेंगे कि पर्पल कैप जो दिया जाता है क्यों दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को नहीं, कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को नहीं, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को नहीं, सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले खिलाड़ी को साथियों कौन सा कैप दिया जाता है, तो पर्पल कैप दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि आईपीएल में किसी एक खिलाड़ी को ऑरेंज कैप क्यों दिया जाता है, तो ऑरेंज कैप आपने देखा किसको दिया गया। अब आप लोग देखेंगे कि ऑरेंज कैप आखिर दिया क्यों जाता है, तो साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को कौन सा कैप दिया जाता है, तो ऑरेंज कैप दिया जाता है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखने के बाद आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक करके शेयर अवश्य कर देंगे। उसके बाद देखिए कि किस टीम ने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है, तो मुंबई इंडियंस ने साथियों सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है, तो 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है साथियों, मुंबई इंडियंस बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका इसलिए जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले आपसे पूछा जा रहा है कप्तान कौन से बने हैं, तो आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए तो ये क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए कहाँ के लिए रहा, होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 33 से 34 क्वेश्चन देखे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।